कैसे हो आप सब। टुडे हम स्टार्ट द टॉपिक ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर वन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर वन। if there are some coin of 25 paisa and 50 paisa in the ratio 8:5 and the total money in the bag is rs हुआ 117, then the number of 50 पैसा coin क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है if there are some coin of 25 पैसा, तो 25 पैसा का कॉइन है और 50 पैसा का कॉइन है। तो 25 पैसा PAI पैसा एंड 50 पैसा 50 PAI पैसा। यहाँ बोल रहा है 25 पैसा एंड 50 पैसा का कॉइन है इन द रेशियो 8:5। इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो 25 पैसा का रेशियो है 8 एंड 50 पैसा का रेशियो है 5। रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 8:5 एंड द टोटल मनी इन द बैग इज 117। टोटल मनी इन द बैग 117 दिया हुआ है। टोटल मनी इन द बैग 117 रुपी दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज व्हाट। तो 50 पैसा कॉइन क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है 50 पैसा कॉइन क्या हो जाएगा। तो 50 पैसा कॉइन 117 में कितना है बैग में 50 पैसा कॉइन, तो हमको पता तो है नहीं, इसीलिए हमको एक्स मानना पड़ेगा। तो इसको 8x मान लेते हैं, ये 5x मान लेते हैं। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्स मानने के बाद 25 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 25 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 25 मल्टीप्लाई 8 200 होता है, 200। तो यहाँ पे हो जाएगा 200x और 50 पैसा 50 पैसा इंटू 5 कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई 5 25 10x। हम लोग जानते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे PAISE। तो 117 रुपी 117 रुपी इज इक्वल टू कितना पैसा हो जाएगा, 117 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा 11700 पैसे। ये भी पैसे में, ये भी पैसे में आ गया, ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है। रेशियो का कंपैरिजन हमेशा पैसे में होता है, तो हमको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ा, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ा। तो यूनिट मतलब क्या, केजी का कंप्रेशन केजी में होगा, पैसे का कंप्रेशन पैसे में होगा, किलोग्राम का कंप्रेशन किलोग्राम में होगा। यही बोलते हैं, यही होता है यूनिट। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 200 प्लस 250 117 रुपये था, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के बाद कितना हो गया, ये पैसे 11,700 ये टोटल हो गया। 200x प्लस 250x का टोटल कितना है, 11,700 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन बना के x का वैल्यू निकालेंगे, 200 प्लस x प्लस 250x इज इक्वल टू 11,700। तो 200 एंड 250 कितना हो गया, 450x। 450x इज इक्वल टू 11,700। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 11,700 डिवाइड बाय 450। ये जीरो कट गया, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1170 डिवाइड बाय 45 कितना आता है 26। एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 26। तो हमसे पूछ रहा है 50 पैसा कॉइन कितना होगा। तो हम माने थे 50 पैसा कॉइन 5x है, तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, 5x है, तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 इंटू 26। तो 26 इंटू 5 कितना हो गया, 26 इंटू 5 26 इंटू 5 26 इंटू 5 इज 130। 26 into 5 is 130। 130 ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ कंपनी reduce the number of worker in the ratio 8:5 will increase in their wages in the ratio 5:16, then what is the effect on the total wages if company reduce the number of worker। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, टोटल wages is equal to if company reduce the its number of worker
इन अ रेशियो 8:5। नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर WORKER वर्कर का रेशियो दिया है 8:5। नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो दिया है 8:5। विल इंक्रीज इन द देयर वेजेस इन द रेशियो 5:16। विल इंक्रीज इन देयर वेजेस, वेजेस इंक्रीज हो रहा है 5:16 में, वेजेस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन वेजेस कितना हो गया 5:16। तो फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस इज इक्वल टू वेजेस WAGES वेजेस इनटू नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, वेजेस इनटू नंबर ऑफ वर्कर। तो वेजेस क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है 5/16। वेजेस का रेशियो दिया है 5/16 एंड नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो दिया है 8:5, 8/5। तो ये कट गया, 8 दूनी 16, 5 कट गया, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टोटल वेजेस। तो टोटल वेजेस का इफेक्ट क्या आ गया, टोटल वेजेस का इफेक्ट क्या आ गया 1:2। पहले 1 वेजेस दिया जाता था तो अब 2, पहले 1 रुपी दिया जाता था तो अब 2 रुपी दिया जाएगा। तो रेशियो में इंक्रीज हुआ 1:2। तो इंक्रीज इन INCREASE, इंक्रीज इन टोटल वेजेस, इंक्रीज इन टोटल वेजेस, ऑप्शन सी आंसर हो गया, इंक्रीज इन टोटल वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ A:B इज इक्वल टू 2:3 एंड B:C इज इक्वल टू 4:7, देन फाइंड A+B डिवाइड बाई B+C। B+C दिया हुआ है, A:B 2/3 दिया हुआ है एंड B और ये B 2/3 दिया हुआ है और B यहाँ पे 4 आ गया। तो AC क्या होगा, AC क्या होगा, तो AC यहाँ पे देखो B, यहाँ पे B दिया हुआ है, यहाँ पे B दिया हुआ है, तो हमको सेम यूनिट में ये कंटिन्यूस रेशियो का इंडिकेशन कर रहा है, B सेम होना चाहिए। यहाँ पे B कितना है 3 है, यहाँ पे B 4 है, तो ये सेम नहीं है, तो इसको हम सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना से करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 4 8 एंड 4 4 एंड 4 7 21। तो ए सी क्या होगा, ये 8 हो गया और सी कितना हो गया 21। ए सी इज इक्वल टू 8:21। अब बोल रहा है A+B, नंबर 1 बोल रहा है A+B B+C इज इक्वल टू वाट। तो ये क्या होगा वाट, ए क्या, ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू यहाँ पे है, ए का वैल्यू दिया है 8। बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू 12, 12 हो गया यहाँ 12, 12। तो यहाँ पे बी का वैल्यू 12, यहाँ बी भी 12 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 21। ये 8 + 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10 20, और 21 + 12 कितना हो जाएगा 20 10 30, 2 1 3, 23। तो आंसर क्या हो जाएगा 20:23 आंसर। if a is a if a is equal to, if ये क्वेश्चन देखने क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू, a का वैल्यू दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ a is to b is to c क्या होगा। यदि डायरेक्ट यदि निकालना है तो a is to b is to c क्या होगा, तो 2:3:7 हो जाएगा आंसर। लेकिन हम k मान के निकालते हैं, तो k मान के निकालेंगे तो क्या होगा, k मान के निकालने पे A/2 B/3 C/7 इज इक्वल टू k मान लिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2k हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 7k हो जाएगा। तो a इज टू b इज टू c का वैल्यू क्या हो जाएगा,
2:3:7 आंसर। if 2a if 2a by 3 दिया हुआ है, b by 3b by 4 दिया हुआ है, 3c by 5 दिया हुआ है, देन abc का वैल्यू क्या होगा? देन abc का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम इन्वर्स कर देते हैं। यदि रेशियो निकालना होता है तो ये हो जाता है, इन्वर्स करने के बाद क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, और ये 4/3 हो जाएगा, और ये 5/3 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 3 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का 3 3 का 3 2 3 दूनी 6, 2 का 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 का 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3 का 3 तीन 6 3 तिया 9, 9:2, 3 का 3 3 दूनी 6, 4 का 4 4 दूनी 8, 3 का 3 3 दूनी 6, 5 का 5 5 दूनी 10। तो रेशियो क्या बन गया? ये कट जाता है 9:8:10, 9:8:10 रेशियो बन जाएगा। यही आंसर हो जाता है। यदि आप इसको के के टर्म में मान के बनाना चाहते हो तो 2a = 3, a = 3, b = 4 and 3c = 5 = k। तो यहाँ a = 2/3 k हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया b = 3/4 k हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? c = 3/5 k हो गया। अब क्या करना होगा? इसका इन्वर्स करना होगा, तो 3/2, 4/3 और इसका 5/3। अब इसका सेम एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 3 2 का एलसीएम 3 3 2 6, 3 × 2 = 6। तो एलसीएम इसका 6 आ गया। 2 का 2 2 नीचे 2 तिया 6, 3 का 3 3 नीचे 3 तिया 9, 3 का 3 3 2 6, 3 2 6 2, 4 का 4 4 2 8 8, 3 का 3 3 2 6 2 हो गया। फिर 5 का 5 5 2 10। ये तो जानते ही होगे। इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 2 हो गया 6, जब 6 हो गया। इसका एलसीएम 2 का 2 2 4। इसको कैसे करते हैं? 6 यदि यहाँ पे दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो 6 को ऊपर लिखते हैं, इससे डिवाइड किया जाता है। 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया? 3। 2 का 2 2 4 2 तिया 6, तो 3 हो गया। अब 3 ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू को इससे मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले से करना पड़ता है, तो 3 × 3 कितना हो जाता है? 9। तो वही वैल्यू को यहाँ पे हम लिखते हैं 9। ये तो आप जानते ही होंगे, मैं बेसिक के लिए बता दिया, किसी को नहीं पता है तो। हुआ 4 का 4 4 दूनी 8, और यहाँ पे 3 का 3 3 दूनी 6, 2 × 5 कितना हो गया? 5 का 5 5 दूनी 10। तो रेशियो ये कट जाता है। रेशियो निकालने पे 9:8:10 रेशियो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a by b = 3/4, the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b = what? a और b का वैल्यू दिया हुआ है, a और b का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। द वैल्यू ऑफ 2a, तो हमको बोला है 2a plus 3b is to 3a plus 4b। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है तो सिंपल वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 2। ए का वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। 3 × बी का वैल्यू कितना है? 4, यहाँ 4 हो गया मल्टीप्लीकेशन में। इस टू 3 का ए का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 4 × बी का वैल्यू कितना है? 4। तो ये कितना आ गया? 3 दूनी 6, 4 का 4 जाने 4 तिया 12, 3 का 3 3 6 3 तिया 9, प्लस 9 प्लस 4 का 4 जाने 4 तिया और 4 चौक 16। तो 12 + 6 कितना हो गया? 12 + 6 18, और 9 16 + 9 कितना हो गया? 25।
ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज टू वाई इज 3:4, एक्स इज टू वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3 और 4, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसका वैल्यू निकालना है तो हमको सीधे सीधे एक्स वाई का वैल्यू पे क्या, एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया, वाई कितना है 4 प्लस एक्स कितना है 4 और y कितना है, y कितना है, यहाँ प्लस हम क्यों किए हैं, एक्स स्क्वायर कितना है 3, एक्स कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू वाई कितना है 4 है, प्लस कितना है एक्स कितना है 3, वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इस टू एक्स कितना है 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस वाई कितना है 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का 3 3 6 3 3 9 9 9 9 9 9 9 27, 3 का 3 3 6 3 3 9, एक्स का 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 4 कितना होगा 4 चौक 16, इस तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 3 बार होगा 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 बार होगा 3 का मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा 27 और 4 बार होगा मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 2 3 64 64 हो गया, यहाँ पे 4 का क्यूब हो गया 64, 9 चौक 36 और 16 16 48, 36 36 प्लस 48 कितना होगा 36 प्लस 48 कितना हो जाएगा 84 इस टू 64 इंटू 27 64 प्लस 27 कितना हो जाएगा 64 प्लस 27 हो जाएगा 91, तो ये 91 हो गया। ये किससे कटेगा 7 का 7 7 का 7 7 दूनी 14, 7 का 7 8 9 7 का 7 7 14 7 21, तो रेशियो क्या हो गया 12:13 आंसर 12:13 है सी नंबर आंसर। 15 ब्रैकेट 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 7pq where p and q are positive then p is to q is what, pq का वैल्यू निकालना बोल रहा है। यदि 15 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है एंड 7pq, तो pq का वैल्यू क्या होगा, तो इसको सबसे पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, pq को एक साइड ला देते हैं pq, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आगे जाएगा p बाई q, ये 7 में है तो इधर 15 इधर आगे क्या हो जाएगा 15 इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो अब ऑप्शन ट्राई कर लो, यहाँ पे ट्राई द ऑप्शन ए ट्राई करो 5:6 LHS RHS इक्वल आ गया तो सोचो आंसर हो गया। तो ऑप्शन कैसे ट्राई करेंगे ये भी दिखा देते हैं तुम लोग को। 2p का वैल्यू p 5 हो गया एंड c 6 जो है q हो गया, तो p क्या है यहाँ पे p बाई q, ऑप्शन में क्या दिया है 5:6 मान लिया है, तो p का वैल्यू कितना है p
पी का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर पी इंटू क्यू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 7/15। अब देखते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे 2 हो गया, 5 25, 6 के 36 इज इक्वल टू 6 5 30 7/15। 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 माइनस 36 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 7/15। 50 में 36 गया, 50 में 30 गया 20, 20 में 6 गया 14, 14 इज टू 30 इज इक्वल टू 7/15। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस अभी तक नहीं आया है, तो अब इसको हम कट करके देखते हैं यदि एल एच एस आर एच एस इक्वल आता है कि नहीं। 2 से कट करते हैं, 2 7 14, 2 1 2, 2 5 6 10, तो 7/15 ये आ गया और 7/15 ये भी है। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो ऑप्शन ये आंसर हो गया, ऑप्शन ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है सीए फाउंडेशन का, तो थोड़ा ध्यान से देखो। X, Y, and Z together start a business. If X invests 3 times as much as Y invest, and Y invests 2/3 of what Z invest, then the ratio of the capital of X, Y, and Z is what? रेशियो बोल रहे निकालने एक्स वाई जेड का क्या होगा। बोल रहा है एक्स इन्वेस्ट कर रहा है, एक्स इन्वेस्ट इफ एक्स इन्वेस्ट 3 times as much as वाई इन्वेस्ट, मतलब एक्स इन्वेस्ट कर रहा है 3 times as much as वाई इन्वेस्ट, एंड वाई इन्वेस्ट 2/3 of what Z invest, and 2/3 of what Z invest, वाई जो इन्वेस्ट कर रहा है 2/3 of what Z invest। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3। इसका एलसीएम 3 होने के बाद 1 का 1 2 है 2, 2 3 है 3, 3x हो गया। 1 का 1 2 है 2, 3 है 3, 3 का 3 3 6 3 3 9 y हो गया। 3 का 3 1 हो गया, एक बार में कटा, फिर 3 का 3, ये तो आप जानते ही होंगे। 3 यदि यहाँ पे है तो 3 ऊपर में यहाँ लिखते हैं, फिर ये इससे डिवाइड किया जाता है, 3/1 हो गया। फिर इससे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले से करते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2z आ गया। 2z आने के बाद उसके बाद क्या होता है, नीचे 3 जो लिखा है ये कट हो जाएगा, फिर उसके बाद 3x 9y is to 2z, तो इसके नीचे क्या होगा 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, यहाँ भी 1 हो जाता है। तो 1 हो जाने के बाद यदि हमको रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ कैपिटल x, y एंड z का निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हमको इन्वर्स करना पड़ता है। तो 1/3 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, एंड 1/2 हो जाएगा। इसका इन्वर्स कर दिए, उसके बाद इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 9 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 का 3 3 2 6 3 3 9 2, 3 का 3 3 2 6 छक्का 6 शनिवार छोटिया 18, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 12 3 5 12 3 छक 18, 6:2 9 का 9 9 2 18, 2 का 2 2 2 9 18, तो ये कट हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो RATIO, रेशियो ऑफ x इज टू वाई इज टू जेड क्या हो गया 6:2:9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a is to b is 2/3 and b is to c is equal to 4:5,
and C is to D is equal to 6 is to 7, then A is to D is equal to what? B क्या होगा? A by B, B by C और C by D दिया हुआ है और हमको बोल रहा है A is to D क्या होगा? A is to D क्या होगा? तो B से B कट गया, C से C कट गया। वैसे ही हम यहाँ पे कट्टम कुट्टी करना पड़ेगा। 2/3 दिया हुआ है इंटू 4/5 इंटू सी इस टू डी कितना दिया हुआ है 6/7, तो 3 दूनी 6। अब कोई तो कट नहीं रहा है तो क्या हो गया, 4 का 4 जानी 8, 8 का 8, 8 दूनी 16 और 7 बचे 35, तो 16:35 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए 7:8:9 and a plus b plus c is equal to 8, then the a is to b is to c is equal to what? क्या होगा? तो हम जानते हैं a plus b is to b plus c is to c plus a is equal to 7:8:9 दिया हुआ है। तो हम सीधा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ए कितना हो गया 4 + 3, बी कितना हो गया 3 + 5 एंड सी कितना हो गया 5 + 4। देखते हैं 7:8:9 आता है या नहीं। यदि एल एच एस आर एच एस इक्वल हो जाता है तो हम जानते हैं आंसर हो जाता है। तो 4 3 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 4 9 हो गया। 7:8:9 एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो आंसर हो गया बी, आंसर हो गया। ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑप्शन ट्राई कर लो इस टाइप का क्वेश्चन में। यदि रेशियो दिया हुआ है 7:8:9 एंड ये भी रेशियो दिया हुआ है ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी दिया हुआ है, सी प्लस ए दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ए बी सी का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन ट्राई कर लो। ए बी सी मान लो, 4 को ए मान लिए थे एंड 3 को बी मान लिए थे, 5 को सी मान के डायरेक्ट ऑप्शन ट्राई कर लो। एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया तो आंसर हो जाता है। इफ ए इज टू बी, ए बाय बी कितना दिया हुआ है 5/3 एंड बी बाय सी कितना दिया हुआ है, बी बाय सी दिया हुआ है 6/7 एंड सी बाई डी कितना दिया हुआ है 14/9, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो वैल्यू ऑफ ए बी सी डी मतलब ये कंटिन्यूस में है, कंटिन्यूस सी और कंटिन्यूस सी ओ एन टी आई एन ओ यू एस, कंटिन्यूस रेशियो। कंटिन्यूस रेशियो क्या होता है? कंटिन्यूस रेशियो होता है ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम यूनिट होना चाहिए। तो सेम यूनिट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना करना पड़ेगा, 6 यहाँ पे है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ भी ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन सेम यूनिट से होता है तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 6 6 6 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है। तो इसको हमको 7 को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 2 से, तो नीचे से जितना से मल्टीप्लिकेशन होता है ऊपर में भी उतने सेम यूनिट से मल्टीप्लिकेशन होता है। 6 4 14 12 हो गया, 7 7 7 दूनी 14। अब ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम नहीं है तो हमको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 20 हो गया, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया। अब यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो सेम आ गया। कंटिन्यूस रेशियो में ये आ गया, तो रेशियो बोल रहा है ए बी सी डी का क्या होगा। ए का रेशियो हो गया 20, बी का रेशियो हो गया 12, सी का रेशियो हो गया 14 एंड डी का रेशियो हो गया 9। यही हो गया आंसर। हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ आपको इधर में दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए इज टू बी इज सब डुप्लीकेट ऑफ ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ए इज टू बी दिया हुआ है ए प्लस बी
कितना दिया हुआ है, रेशियो ऑफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ए इज टू बी। क्या दिया हुआ है, ए इज टू बी, ए बाई बी दिया हुआ है। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। सब डुप्लीकेट मतलब क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। सब डुप्लीकेट ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। और क्या दिया हुआ है, बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो फाइंड द वैल्यू, एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट है, सब डुप्लीकेट रेशियो में रूट आ जाता है। तो यदि देखो सब डुप्लीकेट में क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो दिया हुआ है, सब डुप्लीकेट DUPLICAT, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। यदि ए बाई बी का सब डुप्लीकेट रेशियो करना है तो रूट आ जाता है, रूट ए बाई बी हो जाता है। तो उसी तरह हम पूरे पे रूट लगा दिए, पूरे पे रूट लगाने के बाद ये आपको बोल रहा है एक्स का वैल्यू फाइंड करने। तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, एक्स का वैल्यू तब यहाँ पे आगे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा जब तक ये रूट को नहीं हटाते हैं। तो सबसे पहले हमको स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, ए बाई बी, ए बाई बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये कट गया, ये होल स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है। तो स्क्वायरिंग दो साइड करने पे रूट रूट कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर बी माइनस एक्स बी स्क्वायर ए माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, बी ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन करने पे ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे बी स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बी माइनस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हमको क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने। तो एक्स का वैल्यू हमको बोल रहा है फाइंड करने। तो ए स्क्वायर बी, एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, तो एक्स को एक साइड लेके आएंगे। तो एक्स को एक साइड लेके आएंगे, ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर एक्स है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर बी एक्स को एक साइड लेके आना पड़ेगा। उसके लिए हमको यहाँ का बी स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, इधर क्या है प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ए। और यहाँ पे एक्स माइनस में है, माइनस में ए स्क्वायर एक्स है तो इधर में आके क्या हो जाएगा, इधर में आके पॉजिटिव हो जाता है, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये बचा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लिए, बी भी कॉमन हो जाएगा, बी भी दोनों में है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे ए सिर्फ बचा, ए और बी तो आ ही गया, सिर्फ ए बचा तो ए माइनस हो गया। फिर यहाँ पे बी भी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, एक बी बचा और ए तो आ ही गया तो वो कट ही गया तो सिर्फ बी बचा, तो ए माइनस बी हो गया। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा एक्स कॉमन आएगा, तो एक्स कॉमन है, ए स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, एंड बी स्क्वायर एक्स में एक्स कट ही जाएगा और सिर्फ बचेगा कितना, बी स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ गया एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी।
ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करके रखना। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए बाई बी, ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम देखें यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो एक्स हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए बी, तो एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी को इस साइड लाना पड़ेगा। ए माइनस बी, एक्स का वैल्यू सिर्फ हमको फाइंड करना है, तो ये दोनों को हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कट गया। एक्स का वैल्यू कितना बचा, ए बी बाय ए प्लस बी, आंसर। इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If Anand earned 45 rupees in 5 hours, will Parveen earn 90 rupees in 10 hours? Then which is more productive? कौन मोर प्रोडक्टिव है? तो मोर प्रोडक्टिव कौन है? तो एक घंटे का एक 1 आवर का हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1 आवर में सेम यूनिट में होना चाहिए, और सेम यूनिट सेम क्वांटिटी में रेशियो कंपैरिजन होता है। तो सेम यूनिट में लाने के लिए केजी का कंपैरिजन केजी में होगा, किलोग्राम का कंपैरिजन किलोग्राम में होगा। तो एक आनंद अर्न 45 रुपीज इन 5 आवर, 45 रुपीज कर रहा है 5 आवर में। तो एक आवर में कितना हो गया, 45। तो 1 आवर में 1 आवर the Anand earn 9 रुपीज, 45 रुपीज अर्न कर रहा है 5 आवर में। तो एक आवर में कितना हो गया, एक आवर में 9 रुपया ये अर्न कर रहा है। वेल परवीन अर्न 90 रुपीज इन 10 आवर। परवीन PARVEEN, परवीन कितना काम कर रहा है 10 आवर में, ये 90 रुपए कमा रहा है। तो इसका भी आ गया 9 रुपीज ये अर्न कर रहा है एक आवर में। तो 1 आवर में ये 9 रुपीज अर्न कर रहा है। तो ये भी 9 रुपये अर्न कर रहा है आनंद, और ये भी 9 रुपये अर्न कर रहा है। ये दोनों सेम अर्न कर रहा है। तो ये देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन विच वन इज मोर प्रोडक्टिविटी। ये भी 9 रुपए कमा रहा है, ये भी 9 रुपए कमा रहा है एक घंटे में। तो कौन सा प्रोडक्टिविटी हुआ, एक घंटे में ये भी 9 कमा रहा है, ये भी 9 कमा रहा है। तो सेम प्रोडक्टिविटी हो गया, सेम प्रोडक्टिविटी, सेम PRODUCTIV, प्रोडक्टिव। एक घंटे का निकाल लिया, हम देख रहे हैं एक घंटे का कंपैरिजन करके कि एक घंटे में ये कितना कमा रहा है। तो एक घंटे में 9 रुपए कमा रहा है आनंद, और परवीन भी 9 रुपए कमा रहा है एक घंटे में। तो सेम प्रोडक्टिव हो गया, बोथ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। If ratio of compound 4:9, the duplicate ratio is 3:4, then triplicate ratio is 2:3 and 9:7. The ratio is compounded. कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है कंपाउंड रेशियो में। तो 4/9, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। एंड डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये डुप्लीकेट रेशियो ए बाई बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, तो 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाता है क्यूब रूट, 2 पे क्यूब रूट एंड 3 पे क्यूब, एंड 9 9/7। इस पे ये कुछ नहीं बोल रहा है,
ट्रिप्लिकेट रेशियो 2:3 पे ही है, एंड 9 मतलब 9 into 7। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, ए बाई बी यदि दिया हुआ है इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाता है ए क्यूब बाय बी क्यूब, इसीलिए हम यहाँ पे 2³/3³ किए। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, 4/9, 3 का 3 3 3 का 3 3 × 3 कितना हो गया, 3 का 3 3 3 3 3 9, 4 चौक 16, 2³ क्या हो जाएगा, 2 × 2 3 बार करना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा। और 3³ क्या हो जाएगा, 3 × 3 3 बार करना होगा तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। 3³ 9/7। नौकन 27, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9, 8 का 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9, 3 3 9, 9/7। फिर से देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कुछ गड़बड़ हो गया। तो 9 27, 8 का 8 8 दूनी 16, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9, और कहीं से कट रहा है 2 से कट गया 4, 2 दूनी 4, बचा क्या मेरे पास, ऊपर में क्या बचा, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये 2 बचा, इस 2 कितना हो गया, 7 का 7 7 दूनी 14 7 21। सी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर 2:21 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेशियो बिटवीन द थ्री नंबर इज 5:8:9 एंड द एचसीएफ इज 1440, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट? If the ratio between the three number is 5:8:9 and the HCF is 1440, the smallest number is what? Smallest number को हम x मान लेते हैं, smallest number को हम x मान लेते हैं, तो 5x:8x:9x। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है मुझे तो पता है नहीं, तो x सबको x मान लिए। उसके बाद बोल रहा है HCF A1140 है, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा, HCF जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम बोलते हैं HCF। तो इसमें कॉमन क्या है, x है, तो x HCF हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 1440 बोल रहा है आंसर। x इज इक्वल टू 1440 हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर तो हमको यही दिख रहा है 5x, तो 5 × 1440 कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1440, 1440 7000 कितना आ गया था, 7200। 1440 × 5 7200 आंसर हो गया। यहाँ पे 7200 नहीं दिया हुआ है तो नॉन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 56 and 56 liter is 9:5, then what quantity of water be added to become the ratio 1:2? यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो बिटवीन द मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है 9:5 एंड द मिक्सचर, ये दोनों का मिक्सचर टोटल दिया हुआ है 56 लीटर है। इसमें से 56 लीटर में 9 मिल्क है एंड क्या होता है
वाटर कितना है, वाटर है 5, 9, 56 लीटर में 9 रेशियो का वाटर है, मिल्क है, एंड क्या होता है 5 वाटर है 5 का रेशियो। 56 लीटर में मिल्क का रेशियो दिया हुआ है 9 एंड 56 लीटर में वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5। तो हम क्या होता है इसको x मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस 5x, हम ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस 5x, 9x प्लस 5x इज इक्वल टू 56। ये टोटल अमाउंट हो गया, तो इसीलिए हम टोटल लिख दिए। 9x प्लस 5x क्या था, कितना है 56 है, ये समझो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9x प्लस 5x इज इक्वल टू 56। यदि आप इसको निकालोगे डायरेक्टली 56, 9 प्लस 5 कितना हो गया, ये है मिल्क एंड वाटर, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9 1 10 14 हो गया, ये टोटल हो गया 14। यदि 14 निकालोगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, मिल्क कितना है, मिल्क का वैल्यू निकल जाएगा, मिल्क का वैल्यू निकल जाएगा और वाटर का भी वैल्यू निकल जाएगा। 56 इंटू वो जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है, 5 को ऊपर लिख दिए, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 9:5। जो हमको निकालना रहता है, वाटर निकालना है इसमें, तो वाटर को ऊपर लिख दिए और टोटल क्वांटिटी नीचे आ जाता है। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे निकाले 9 प्लस 5 14, तो 56 मल्टीप्लाई 9, 56 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 14 कितना हो जाएगा 36। तो हमको ये क्या शो कर रहा है 36 लीटर, 36 लीटर क्या है, मिल्क है, और 56 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 14 कितना हो गया 20। तो यहाँ बोल रहे 20 लीटर मेरे पास क्या है, वाटर है इसमें। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ये डायरेक्ट क्वांटिटी, लेकिन हम एक्स के टर्म में निकालना सिखा देते हैं क्योंकि और सब क्वेश्चन में तुमको इजी होगा। ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, लेकिन कहता है हम एक्स के टर्म में निकाल देते हैं, जल्दी निकल जाएगा। 9 5 कितना हो गया, 9 5 9 इंटू 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9 1 10 14, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9 प्लस 5 9 प्लस 5 हो गया 14, तो ये हो गया 14x इज इक्वल टू 56। x का वैल्यू कितना निकल गया 56 डिवाइड बाय 14, 7 14 14 थे, छोटी वैल्यू 14 छक्की 56, x का वैल्यू आ गया 6। तो हमको मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क बाय वाटर हमको दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क है MILK, मिल्क WATER वाटर। मिल्क का वैल्यू हम कितना लिए थे, 9x लिए थे और 5x लिए थे, तो ये क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई 6, x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 9 5 45 9 6 54 और 56 30। तो मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी निकल गया 54:30। अब क्या बोल रहा है 9:5, then what quantity of water be added to become the ratio 1:2। यहाँ पे बोल रहा है 54 and 30, 54 and 30 मिल्क वाटर। इसमें बोल रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये वाटर है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो एक्स क्वांटिटी हम मान लेते हैं, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर बी एडेड टू बिकम द रेशियो 1:2, तो 1:2 हो जाएगा। कौन सा क्वांटिटी ऐड करेंगे वाटर में तो रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो हमको क्वांटिटी तो दिया हुआ नहीं है डायरेक्ट, तो हम एक्स मान लिए, एक्स क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 54 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 30 प्लस एक्स। तो 54 इंटू 2 कितना होगा, 54 इंटू 2 4 4 8 5 5 10, 54 50 108 हो गया, और यहाँ पे हो गया 30 प्लस एक्स हो गया, ये 1 से मल्टीप्लीकेशन करेगा तो सेम ही यूनिट आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया कितना 108 माइनस 30,
तो x का वैल्यू निकल गया 108 में 30 गया, कितना बचा? 108 में 30 गया तो कितना बचा? 108 में 30 गया, 108 माइनस 30, 78 बचा। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ water be added, what quantity of water be added? So the ratio become 1:2. So ratio become x, तो रेशियो become 1:2। तो 78 को ऐड करेंगे तो रेशियो 1:2 में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन आंसर हो जाएगा। यदि चेक करना है तो हम चेक कर लेते हैं। 54 और 30 प्लस 78, 1:2 का रेशियो आ रहा है। 78 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना? 108। 54/108, 54 डिवाइड बाय 108, क्या आ गया? 0.5। अब 1/2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 0.5। और 54 डिवाइड बाय 108 कितना आ गया? 0.5। यहाँ भी 0.5 आ गया, यहाँ भी 0.5 आ गया। तो आंसर मेरा सही है 78। हम चेक कर सकते हैं इसे। नन आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the ratio between the milk and water in a mixer is 56 liter is 3:5, if 7 liter of milk is added to the mixer, then the new ratio of milk and water is what? If the ratio between milk and water, फिर से मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3/5. If 7 liter of milk be added to the mixture, then the new ratio of the milk and water will be what? तो इसका टोटल दिया हुआ है 56। तो जैसे 7 liter में भी एडेड, द न्यू रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज व्हाट? तो यहाँ पे हमको बोला न्यू रेशियो क्या होगा। इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 56 liter is 3:5, if 7 liter of milk is added to the mixture, 7 liter of milk is added to the mixture, तो क्वांटिटी मिल्क का क्वांटिटी एंड वाटर का क्वांटिटी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 3x मानना पड़ेगा। 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 56, क्योंकि ये 56 टोटल अमाउंट दिया हुआ है और ये दोनों मिलके टोटल अमाउंट बनता है 56, इसीलिए हम x मान लिए। x का डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है कि 30 लीटर है, 40 लीटर है, इसीलिए हम x मान लिए 3x एंड 5x। 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 56 हो गया। तो इसका 5 दिन 8 हो गया। x इज इक्वल टू 56। x का वैल्यू कितना निकल गया? x का वैल्यू 56 डिवाइड बाई 8 कितना हो गया? 8 5 6 8 7 56। x का वैल्यू निकल गया 7। x का वैल्यू अब निकल गया, तो अब मिल्क एंड वाटर का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो 3x हम माने थे, 3x और 5x हम माने थे, 3x और 5x माने थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स का वैल्यू 7 निकल गया, 5 इंटू एक्स का वैल्यू 7 निकल गया। तो ये क्या हो गया? 7 7 14 7 21 7 5 35। मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी 21 लीटर एंड 35 लीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है? 3:5। इफ 7 लीटर ऑफ मिल्क बी एडेड टू द मिक्सचर, एक मिक्सचर है तो उसमें 7 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। यहाँ बोल रहा है मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे 21 लीटर एंड 35 लीटर, 21 लीटर एंड 35 लीटर। क्वेश्चन बोल रहा है 7 लीटर ऑफ मिल्क बी एडेड, तो 7 लीटर मिल्क ऐड कर दो। मिल्क ये वाला है तो 7 लीटर ऐड कर दिया। ऐड टू द मिक्सचर, देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज व्हाट? तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? तो न्यू रेशियो बन जाएगा 21 प्लस 7 कितना हो गया? 28:35।
28:35, 21, 28। तो इसको यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 7 से कट जाएगा, 7 का 7 14, 7 चौक 28, 7 5 35। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4:5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If ratio between milk and water in a mixture of 56 liter is 3:5, if 7 liter of mixture be drawn from the gallon, the new रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब बोल रहा है 7 लीटर ऑफ मिक्सचर ड्रॉन, मतलब क्या था? निकाल लिया। ये गैलन किसको बोलता है? इसी को बोला जाता है गैलन। इससे 7 लीटर निकाल लिया गया। तो 7 लीटर निकाला, इसमें ये नहीं बोल रहा है मिल्क निकाला या वाटर निकाला। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दोनों का मिक्सचर निकाला है। दोनों का मिक्सचर मतलब मिल्क और वाटर दोनों मिक्स था ये गैलन में, तो वो निकाला गया है 7 लीटर। यहाँ पे मिल्क एंड वाटर दोनों को निकाला गया है 7 लीटर में, दोनों मिक्स है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या बोल रहा है। if ratio between the milk and water in a mixture of 56 liter, तो 56 liter is 3:5। तो वही करना पड़ेगा। x का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, 3x प्लस 5, इसका टोटल वैल्यू दिया हुआ है 56। तो 56 का 3x/5x होगा यहाँ पे, तो 8x हो गया इज इक्वल टू 56। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 56/8। 55 40 56, x का वैल्यू निकल गया 7। मिल्क एंड वाटर का वैल्यू निकाल लेते हैं। मिल्क एंड वाटर का वैल्यू निकल जाएगा। मिल्क एंड वाटर का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x एंड 5x माने थे हम, 3x माने थे, 5x माने थे। मिल्क को माने थे 3x एंड वाटर को माने थे 5x। तो यहाँ पे लिख दिए। x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 3 इंटू 7 एंड 5 इंटू 7 हो गया। तो ये कितना आ गया? 7 21, 7 5 35। इसमें क्या? मिल्क का वैल्यू 21 लीटर है एंड वाटर का वैल्यू कितना है? वाटर का वैल्यू है 35 लीटर। अब बोल रहा है इफ 7 लीटर ऑफ, अब बोल रहा है if 7 liter of milk, if 7 liter of mixture be drawn from the gallon, then the new ratio of milk and water is what? 7 liter of mixture be drawn from the gallon। ये 21 लीटर है और ये 35 लीटर है। तो 7 लीटर दोनों को मिला के 7 लीटर निकला है। तो दोनों को मिला के 7 लीटर, क्वेश्चन को समझना, 7 लीटर ऑफ मिक्सचर बी ड्रॉन, 7 लीटर दोनों मिला के, मिल्क ये है वो वाटर है। तो ये मिल्क एंड वाटर दोनों निकला है। मिल्क एंड वाटर दोनों 7 लीटर निकला है, दोनों निकला है। तो रेशियो ये बोल रहे दोनों निकल जाने के बाद देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विल बी व्हाट? तो सेम ही रेशियो हो जाएगा 21:35, क्योंकि दोनों सेम रेशियो में निकला है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। 7 का 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 14, 7 5 35। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3:5। आंसर क्या होगा? 3:5 बी आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर 3:5। 7 लीटर, ये वाला समझो पॉइंट। इफ 7 लीटर ऑफ मिक्सचर बी ड्रॉन फ्रॉम द गैलन, देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज व्हाट? मतलब 7 लीटर क्या आता है? बार बार हम बोल रहे हैं मिल्क एंड वाटर दोनों का मिक्स किया हुआ वैल्यू निकाला गया है। तो मिक्स किया हुआ वैल्यू निकाल ही दिए। तो क्या थे? दोनों सेम प्रोपोर्शन में तो निकला। 7 लीटर क्या तो निकला है, तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते मिल्क कितना निकला और क्या उसमें मिक्स था और वाटर कितना मिक्स था। तो रेशियो हमको सेम ही मानना पड़ेगा। तो सेम ही रेशियो हो जाएगा। 7 लीटर दोनों मिक्स निकला है तो सेम ही रेशियो हो जाएगा। 21 रेशियो और 35 रेशियो हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए तो ये आ गया 3:5। 3:5 आंसर हो गया। हम भगवान तो है नहीं कि हम बताएंगे भाई इतना क्वांटिटी मिक्स था 7 लीटर में, इतना क्वांटिटी। अब क्या था? दूध और वाटर को तुम क्या था पूरा मिक्स कर दो, उसमें कौन सा क्वांटिटी कितना है ये तो हमको बताया है नहीं क्वेश्चन। तो भगवान तो है नहीं हम, इसलिए हम क्या था 7 लीटर क्या था निकाला है तो दोनों निकला होगा। तो दोनों निकला है तो सेम ही रेशियो रह जाएगा।
यही मानना है 3:5, बी नंबर आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सर इज 56 लीटर इज टू 3:5, देन द व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड टू द बिकम रेशियो 5:3। अब बोल रहा है मिल्क को कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे तो 5 रेशियो हो जाएगा 5:3। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से करवा रहे हैं तुम लोग को। तो बार बार हम बोल रहे हैं मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सर 56, मिल्क एंड वाटर का टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर 56 लीटर दिया हुआ है और इसका रेशियो दिया हुआ है 3:5। यदि हमको क्वांटिटी निकालना है तो 3x मान लेते हैं और प्लस 5x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 56 हो जाता है। अब टोटल क्वांटिटी हमको दिया हुआ है 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 56, ये दोनों का जोड़ इज इक्वल टू 56। हमको क्या होता है एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, इसलिए हम x मान लिए और इसी का ऐड करने पे इतना टोटल क्वांटिटी हो जाएगा। ये यदि इस टाइप से निकालना है तो निकालो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से कैसे निकालना है ये भी दिखा देते हैं आपको। यूनिटरी मेथड से कैसे निकालते हैं ये भी दिखा देते हैं। यदि टोटल क्वांटिटी कितना दिया है 56 लीटर और रेशियो क्या दिया है, रेशियो 3:5, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो हो जाएगा 3 प्लस 5 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो टोटल रेशियो हो गया 8, टोटल रेशियो हो गया 8, टोटल रेशियो 8 हो गया। तो हमको क्या बोल रहा है 56 लीटर टोटल वैल्यू कितना है 56 लीटर दिया हुआ है, हमको निकालना है वाटर एंड मिल्क कितना है 3/5। हमको निकालना है वाटर का वैल्यू, वाटर का वैल्यू निकालना है, जो निकालना रहता है सबसे ऊपर में लिखते हैं और टोटल अमाउंट लिखा जाता है। तो टोटल अमाउंट 8 दिया हुआ है, तो 8×5 = 56, 7 से कट गया, 7 नहीं जाता 21, तो 21 ये आ गया। तो मैक्स के टर्म में भी निकालते तो 21 ही आता और इसके टर्म में भी निकाले तो 21 आया। 56 इंटू हमको निकालना है मिल्क वाटर, ये मिल्क था यार, ये मिल्क है ये वाटर है। अब हमको निकालना है वाटर का रेशियो। वाटर का रेशियो निकालना है तो हमको क्या है, हमको निकालना है 5 का, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा और टोटल क्वांटिटी कितना है 8 है, तो इसको नीचे लिखना पड़ता है। 7×5 = 56, 7×6 = 35, देखो ये 35 लीटर आ गया। यदि एक्स के टर्म में भी निकालते हैं, एक्स के टर्म में ऐसे निकालते हैं, एक्स के टर्म में भी निकाल के दिखा देते हैं, जो तुमको इजी लगे उस टाइप से निकाल सकते हो आप। एक्स के टर्म में निकालते हैं 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 56, ये 8x हो गया इज इक्वल टू 56। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 56, 56/8, 8×5 = 56, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 3/5। हम क्या माने थे एक्स माने थे, एक्स मानने पे एक्स का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 3 × 7, 5 × 7, ये कितना होगा 21, 7×5 देखो सेम वैल्यू आ गया। ये भी 21 लीटर है, ये भी 21 लीटर है, ये भी 35 लीटर है, ये भी 35 लीटर है। तो जैसे हो उस टाइप से आप निकाल सकते हो। इसके निकालने के बाद, ये निकालने के बाद हमको क्या बोल रहा है, ये निकालने के बाद हमको बोल रहा है then the what quantity of milk be added to become the ratio 5:3। ये निकालने के बाद then what quantity of milk be added to become the ratio 5:3। तो 21 लीटर हम निकाल चुके हैं और 35 लीटर। देन what quantity of milk में बोल रहा है, मिल्क कौन है, ये है मिल्क और ये क्या है वाटर है। then what quantity of milk be added to become the ratio 5:3। 5:3 रेशियो हो जाएगा, कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे मिल्क में, what quantity of milk be added, मिल्क ये बोल रहा है। तो x क्वांटिटी हम मान लेते हैं, हम क्वांटिटी तो दिया हुआ है नहीं तो x मान लिए, तो 21 प्लस x 35 इज इक्वल टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 21 प्लस x इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 35। 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 इंटू 3 63 हो जाता है, 3 प्लस 3x हो जाएगा यहाँ पे। 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 इंटू 5 175।
175 हो गया 175। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 175 माइनस 63। 175 माइनस 63 175 माइनस 63 कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 112। 112 तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 112। x का वैल्यू कितना आ गया 112/3। तो 112 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाता है 112 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 3 37.33 आंसर हो गया। तो कितना क्वांटिटी यहाँ पूछ रहा था देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड। तो 37.33 ये क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। तो रेशियो 5:3 हो जाएगा। तो 37 बी नंबर आंसर।